बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये होती है अहले इल्म की शान कि जैसे ही उनको तनब्बो होता है कि फ़लाँ बात तो महज किसी शख्सियत पर एतमाद करते हुए बयान कर दी गई है और वो बात मोतबर किताबों के अंदर नहीं मिलती है, तो फ़ौरन ये हज़रात रुजू करते हैं। ये नहीं कि बाद रात को देखा गया कि मुँह फुला के बैठ जाते हैं, उनसे जब रुजू के लिए कहा जाता है तो रुजू करने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि उनके जो मानने वाले होते हैं उनकी गलत सलत तावील करना शुरू कर देते हैं कि हज़रत ने जो कुछ बयान किया है वो तो फ़लाँ जगह पर मिल जाएगा और हज़रत ने इस तरह से बयान कर दिया है, इस तरह से ही दूसरी तरह से तो वाक़या मौजूद है ही, इसलिए हज़रत का बयान करना भी सही है। तो इस तरह की जो फासिद तावीलात करना लोग शुरू कर देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत तरीक़ा होता है। जहाँ कहीं भी तनब्बो हो जाए और ये बात मालूम हो जाए कि फ़लाँ बात को बयान करने में गलती हो गई है, फ़लाँ क़िस्से को बयान करने में गलती हो गई है, तो उसका एतराफ़ कर लेना चाहिए। इससे किसी शख्सियत की शान में कोई कमी नहीं होती है, बल्कि शख्सियत की शान में इजाफ़ा होता है। ये देखें, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया का अमल एक बड़ा ही मशहूर और मारूफ़ वाक़या है। बहुत से हज़रात से आपने सुना होगा, बहुत सी किताबों के अंदर ये मौजूद है। उलमा बयानात के अंदर इसको बयान किया करते हैं कि किसरा के दरबार में जब हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे थे और खाना खाने लगे थे, तो लुक़मा उनके हाथ से नीचे गिर गया था, तो वो लुक़मे को उठाकर साफ़ करके उसको खाने लगे। तो किसी ने कहा कि आप किसरा के दरबार में बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो? तो हज़रत ने जवाब में फ़रमाया था कि अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा, कि क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूँगा? और उसके बाद साफ़ करके लुक़मे को हज़रत ने खा लिया था। तो ये वाक़या बयान किया जाता है, बहुत से हज़रात ने इसको बयान कर रखा है। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी इसको बयान किया है, इस्लाही खुतबात के अंदर भी है और ऐसे ही इस्लाम और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी मौजूद है। लेकिन जब इस वाक़े को तलाश किया गया तो इस तरह से बहरहाल ये वाक़े किताबों के अंदर जो मोतबर किताबें हैं उनके अंदर नहीं मिलता है। चुनाचे जो हज़रत का इदारा है हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया का, तो वहाँ जब इस वाक़े के बारे में मालूम किया गया दारुल उलूम कराची से, तो इन हज़रात ने जवाब में लिखा कि सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर देना मुनासिब है कि मज़कूरा किताब हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की अपनी तसनीफ़ नहीं है, बल्कि ये दर हक़ीक़त हज़रत दामत बरकातुहुल आलिया के मुख्तलिफ़ मौक़े पर वक्तन फ़वक्तन पेश फरमूदा इस्लाही बयानात खुतबात वग़ैरह का एक मजमुआ है, जिसे इदारा इस्लामियात ने मौज़ूआती अंदाज़ में मुख्तलिफ़ मवाद से यकजा करके अपनी तरफ से शाये किया है, जिसके बारे में कारकुनान और इदारा इस्लामियात और नाशिर हज़रात ने ख़ुद ये वज़ाहत भी फरमाई है कि इस मजमुए पर हज़रत दामत बरकातुहू ने ख़ुद नज़र सानी भी नहीं फरमाई है। फिर हवाला दे दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि वाक़े से मुताल्लिक़ ये अर्ज़ है, जनाब का मुहावला वाक़या मज़कूरा मजमुआ यानी इस्लाम और हमारी ज़िंदगी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 75 और इस्लाही खुतबात जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 207 से नकल करके दर्ज किया गया है। ये वाक़या अगरचे बाद दीगर बुज़ुर्गों के बयानात में भी बग़ैर सनद और बग़ैर हवाले की मज़कूर है, लेकिन हमें मुताबिल किताबों में काफ़ी तलाश के बावजूद भी नहीं मिल सका है। हाँ, सुनन इब्न माजा के अंदर, सुनन दारमी में हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ एक रिवायत मरवी है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मरतबा खाने के दौरान लुक़मा गिर गया था, जिसको आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाकर साफ़ करके खा लिया। उस पर जब वहाँ मौजूद अजमी किसान अपनी आँखों से इशारे से अपनी हैरत का इजहार कर रहे थे, तो बाद रात ने हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके इशारों की तरफ मुतवज्जह किया, जिस पर आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि मैं इन अजमियों की इस पर हैरत और इस्तिजाब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। फिर पूरी रिवायत को जिक्र किया गया है। तो हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या है वो तो किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसरा के दरबार में जाना, खाना खाने के लिए बैठना, लुक़मा गिर जाना, वो वाक़या किताबों के अंदर मौजूद नहीं है। इस पर जो हज़रत ने तफसीरा किया है, इसी फतवे पे हज़रत का तफसीरा भी है हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया का, उसको भी देख लें। हज़रत ने लिखा है कि जवाब दुरुस्त है और बंदे ने जिस तरह खुतबात में एक क़िस्सा ज़िक्र किया है, बंदे ने हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से सुना था, उन्हीं पर एतमाद करके बयान कर दिया, लेकिन अब अपने अहबाब में से अहले इल्म से दरख्वास्त की है कि वो खुतबात में मौजूद वाक़यात जो सिर्फ़ किसी मोतबर आलिम से सुनने की बिना पर ज़िक्र कर दिए गए हैं, तो उनमें जहाँ गलती हो उसकी तस्हीह कर दी जाए। चुनाचे बिफ़ज़लिही ताला ये काम उजलत के साथ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा एडिशनों में
ये तस्हीहात शामिल की जाएंगी। तो हज़रत ने इसके ऊपर ये नोट लगाया। बहरहाल उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। तो हज़रत हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो ये वाक़या बयान किया जाता है, इस वाक़े को जो है बयान नहीं करना चाहिए। अलबत्ता हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है, जो सुनन इब्न माजा के अंदर आया है, उसको बयान कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।